जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ।
यह तत्व विचार आता है और जाता है। भविष्य वर्तमान बनता है, वर्तमान भूतकाल हो जाता है। फिर भी इन परिणामों में जिस सत्ता का स्पर्श भी नहीं होता, यह त्रिकाल अस्पर्शी चैतन्य सत्ता मैं हूँ। परिणामों का प्रवाह तो होता है, मगर उस प्रवाह में मेरा बहाव नहीं होता है। अनंत गुणों में से एक भी गुण परिणमित हुए बिना अपनी ध्रुवता में टिका हुआ सदा काल यथावत रहता है। यह सत्ता स्वरूप न्यायक देव ही मैं हूँ। यही मैं हूँ जिसमें भव नहीं है। यही मैं हूँ जिसमें परिणमन नहीं है। यही मैं हूँ जिसमें संसार नहीं है। ऐसा अनुभव करने वाला जो परिणाम है, वह परिणाम फिर संसार नहीं रहता। मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। बस यह जो परिणाम है, यह संसार नहीं रहता। यह परिणाम मुक्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मुक्त की मस्ती में मस्त हुआ परिणाम यही मुक्त है। मैं मुक्त हूँ। जब मैं मुक्त हूँ, उस समय उस परिणाम पर जोर दिए बिना मुक्त सत्ता अर्थात त्रिकाल अस्पर्शी और एक समय ऐसा आए कि मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। मैं चैतन्य मात्र हूँ। चैतन्य। और एक समय ऐसा आए कि शब्दों से जिसको कहा नहीं जा सकता, ये कि शब्द है बाहर और स्वरूप है भीतर। शब्द में तो टकराहट होती है और स्वरूप तो मौन होता है। शब्द दूसरों के लिए निकलते हैं और सत्ता को दूसरों से क्या लेना देना। यह सत्ता मैं हूं। तब एकांत का अनुभव होता है और एकांत के अनुभव का दूसरा नाम ही ध्यान है।
मैं त्रिकाल एक हूँ। यह एक की ऐक्यता को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया जा सकता है। और अनादि से हम भूले हुए हैं, इसलिए कुछ हो सकता है। सोया हुआ है वह जाग सकता है, मरा हुआ जाग नहीं सकता। यदि आंख बंद है तो खुल सकती है, मगर आंख फूट ही गई है तो खुल नहीं सकती। इसलिए इसी मनुष्य जन्म में रत्नत्रय की प्राप्ति किए बिना यहां से मैं विदा नहीं होऊंगा। जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंच चुका हूं। जिसकी मैं खोज करता था वह मुझे मिल गया है। मैं इशारे के इंतजार में था और इशारा मिल गया। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह वाणी, यह इशारा है। ये जिनागम, जो वितरागता की पोषक जिनवाणी, ये इशारा है। ये अनेक अनेक गुरुओं का योग, यह भी इशारा है। और इन सभी पर जिनका अहो अहो उपकार है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जहां से ये धारा बहनी शुरू हुई है, जिस हिमालय से यह ज्ञान की गंगा प्रारंभ हुई, ऐसा योग पाकर के अंतर में निश्चय होता है कि ध्रुव चैतन्य सत्ता यह अनुभव में आए बिना रह ही नहीं सकती। मृत्यु से पहले मोह की मृत्यु होगी। जल में कमल की भांति जीवन होगा। सिद्ध परमात्मा की
गृहस्थ अवस्था होती ही नहीं। सिद्ध स्वरूप देखता हुआ तो आज के दिन में प्रवेश कर। सिद्धों के लिए कोई दिन नहीं है और रात नहीं है। जैसे ही आंख खुलती है और यह जागृति ज्ञान प्रदेश, चैतन्य प्रदेश, इस चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त मेरा कोई प्रदेश नहीं। यह चैतन्य 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 ये प्रदेश है। यही ज्ञान 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 प्रदेश है। भारत देश में सूर्य का उदय हुआ है, मगर चैतन्य प्रदेश भारत देश तो नहीं है। यह चैतन्य प्रदेश तो सिद्ध के प्रदेश है, और यह सिद्ध के प्रदेश में ही अपने सिद्धत्व का, अस्तित्व का अनुभव यह सिद्ध ही मैं हूं। और सिद्ध घर में होता नहीं है, देश में नहीं है, देह में नहीं है। यह भवन में, वन में, उपवन में, यह चैतन्य परमात्मा, यह सिद्ध परमात्मा है ही नहीं। उसी प्रकार से ऐसा अनुभव जैसे कमरे के मध्य में झूमर लगा हो, मगर वह झूमर नीचे फर्श को छूता न हो। उसे कितना दूर देखते हो और कितना निश्चित रहते हो कि मेरे सिर पर वह गिरेगा नहीं। उसे उसकी सत्ता में कितना दृढ़ता से स्थापित कर दिया है। यही ज्ञान की, यही चैतन्य की ध्रुव की ध्रुवता को इसी रूप अनुभव करना है कि यह ज्ञान सत्ता गिरती नहीं है, सिद्ध गिरता नहीं। न गिरने का अर्थ ज्ञान की, ज्ञान में ये जो अनुभूति हो रही है ये परमाणु में गिरती नहीं। ऐसा ही फील करो, ऐसा अनुभव करो कि ज्ञान 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 यह सत्ता परमाणुओं में गिरती नहीं। और ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो परिणामों की गुलाम नहीं है, बंधी हुई नहीं है, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप है भगवान। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव की ध्रुवता, ये ध्रुव की ध्रुवता, ऐसा अंतर में ध्रुव का जोर। तो परिणाम 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 पलटते गए, मगर वहां पर परिणामों में कुछ भी ध्रुव का नहीं गया, और वे परिणाम बहते ही गए, बहते ही गए। बस ऐसा ही डामर का जैसे रोड है, उस रोड पर गाड़ी चलती है, पहिया घूमता है, न जाने कितने किलोमीटर्स तक वह गाड़ी चल गई,
मगर उसके पहिए को देखें, उसमें कहीं डामर चिपका हुआ नहीं है। देखते हैं कि ये गाड़ियां चल तो रही है, मगर रास्ता वहीं पर ही है। और बाहर का रास्ता वह तो कभी खराब भी हो जाए, क्योंकि वह परमाणु से मिलकर के बना हुआ। मेरी ये चैतन्य की जो ध्रुवता है वो किसी से मिलकर के नहीं बनी, इसका निर्माण नहीं हुआ। इसलिए इस ध्रुवता के ऊपर परिणाम पलटते रहते हैं, और उन परिणामों के पलटने पर भी वे परिणाम ध्रुव में से कुछ भी लेकर के नहीं जाते। वे परिणाम ध्रुव में से कुछ खींचते हुए नहीं जाते। वे परिणाम परिणाममयी ही रहकर परिणाम में ही यात्रा करते हैं। कोई ये नहीं मानता कि रोड चला गया। कोई पूछे कि क्या लेकर के आए हो तुम यहां, तो कहा कि कार लेकर के आया हूं। 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए, मगर बोला ही नहीं कि रोड लेकर के आया हूं। यह श्रद्धा है कि रोड कार के साथ में नहीं आता। ये भेद ऐसा दिखाई दे जो भाव आया और भाव गया। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। इन भावों के साथ में बिल्कुल भी रुचि लिए बिना, रस लिए बिना, रस तभी छूटेगा यदि समझ में आ जाए दोनों की स्वतंत्रता। रस तो तभी आएगा। यह जो सहज रूप से परिणाम, नदी में जो पानी बहता है और जो व्यक्ति उस नदी के मध्य में वहां खड़ा है, वो जिसके आधार पर खड़ा है वह अचल पत्थर है। उस पत्थर पर खड़ा हुआ व्यक्ति यह देखता हुआ होने पर भी कि पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, मगर वह तो बह ही नहीं रहा, उसने अपने पैर जमा लिए हैं। और उस व्यक्ति के लिए दो बात, पहली, पानी बहता है, दूसरी, पानी न बहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी बहे या पानी न बहे। उसने अपना अस्तित्व जो माना है वह अस्तित्व पानी के बहने से नहीं माना है। जिस पत्थर पर वह खड़ा है वह पत्थर टूटना नहीं चाहिए, वह पत्थर बहना नहीं चाहिए। वह पत्थर पर अपने पांव ऐसे जमा दिए हैं, और पानी बहे या न बहे उसकी फिक्र से वह मुक्त है। तो जब ध्यान इस ध्रुव में अपने पैर जमा लेता है, तब परिणाम इतने ही गौण हो जाते हैं। परिणामों पर जोर नहीं रहता। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। यह ध्रुव की ध्रुवता वाली जो दृष्टि है वह दृष्टि तो परमात्मा दृष्टि है।
न्याय 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 न्याय, यही ध्रुव की ध्रुवता। कुछ पलटता हुआ दिखाई ही नहीं देता। ये तो यही तो टिका हुआ है, यही तो। और ये स्थिरता उसी का प्रमाण। उससे किसी भी प्रकार के विभाजन में, भेद में रुचि लिए बिना कि ये पानी कहां से आया है और कहां जाएगा, किस पहाड़ से आया है, ये झरना बहता हुआ किस पहाड़ से आया है। पहाड़ से निकली तो सरिता हो गई, और सरिता होकर के फिर सागर हो गई। मगर न पहाड़ का नाम का पता है, न सागर के नाम का पता है, क्योंकि उसे तो बहने का ही पता नहीं है। उसने अपने पैर जमाए वही पत्थर पर, जो पत्थर स्थिर है उसी पर ही। शरीर को छूता हुआ पानी जा तो रहा है, मगर छूता हुआ होने पर भी अछूता है। वो पैर वहां पर जमीन को, पत्थर को छू रहे हैं। शरीर में पानी छू रहा है, मगर वह कहाँ है? वह पानी में नहीं है, वह पत्थर में है। वही दृष्टि का जोर है। दृष्टि का जोर ऐसा है कि उसके लिए उसने मना भी नहीं किया। उसने बिल्कुल ही ये मना नहीं किया कि नहीं, ये पानी क्यों बह रहा है, ये पानी को बहता हुआ बस रोको, जल्दी बहाओ इस पानी को। और कौन सा ये पानी है? गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का है। कोई विकल्प के बिना बस पैर जमा लिए। ऐसे ही जगत भले बदलता है, परिणाम भले ही बदलते हैं, ज्ञानी ने अपना पैर जमा लिया है। वह छूटता ही नहीं है। जैसे नेता कुर्सी के ऊपर बैठा तो फिर उठने का नाम नहीं लेता। वह भले उठने का नाम न ले, मगर बुढ़ापा उठा देगा। यदि फिर भी न उठे तो मौत उठा देगी। मगर यहां जो जम गया है वह तो जम गया, अब अनंत काल तक उठता ही नहीं। मैं ध्रुव 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 ध्रुव, हे चैतन्य परमात्मा, यही भाव है। ये ध्रुव, ये ध्रुव अपने पैर को ऐसे जमा लिया, क्योंकि वहां निराकुल शांत अनुभूति हुई। वहां ध्यान 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 ध्यान, ये ध्यान घटित होता रहा।
यही ध्रुव में समाना। अब दिन है या रात है, उस व्यक्ति ने पैर जमा लिया। अब गांव जहां मकान भी है, दुकान भी है, घर है, बाजार है, सब कुछ है, मगर गांव के किनारे पर ये नदी बह रही है। जिस व्यक्ति ने पैर जमा लिया है, उसे पता ही नहीं है कि बाजार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बाजार से सामान घर में आया या नहीं आया, दुकान में आज कमाई हुई या नहीं हुई। कोई उसे कहे कि थोड़ा इधर उधर घूम करके देख तो ले, वह कहता है कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। दूर दूर से देखता हूं तो जहां मैं हूं वहां से मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। उपयोग का ऐसा ही ध्रुव में जम जाना। मैं न्यायक हूं, चैतन्य की नित्यता का भाव। शब्द तो सब बोलते हैं, कौन नहीं जानता। ये ज्ञान दीपक, ये शब्द तो हर कोई बोल देता, बहुत आसान है। एक ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, चलता रहता है। तो शब्द से तुम प्रभावित होकर फंस मत जाना। न्यायक, चैतन्य, ये ध्रुव, ये तो कोई भी बोल देगा। तुम बोल दोगे मैं न्यायक हूं, तुम बोल दोगे मैं चैतन्य हूं, छोटा बच्चा बोल देगा। पागल खाने में भी यदि ये अभ्यास कराया जाए, वो और अच्छी तरह से बोल देंगे। वे किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना बोल देंगे। वे रटते जाएंगे, वे बोलते जाएंगे। रटते रटते ही तो वे पागल हो गए थे, तभी पागल खाने में आ गए। मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे वही धन चाहिए। उसके दीवाने होकर, पागल होकर के फिर पागल खाने गए। तो ये कोई भी कर देगा। न्याय, न्याय, न्याय। यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। न्यायक, चैतन्य, ध्रुव, इसका संबंध नहीं है। वो संबंध जो है वह अंतर का फील है। कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, न्यायक का बोलना, और हाँ, आंखों का बंद रखना। तब तुम्हें और विश्वास बैठेगा कि आंखें भी बंद है और ये चैतन्य 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 कह रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आत्मा में लीन हो, वह चैतन्य 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 बोल रहा है, आंखें बंद है। जरूरी नहीं। सफेद वस्त्र देख करके, शरीर पर सफेद चादर ओढ़ी हो, सफेद कुर्ता पहना हो, सफेद वस्त्र पहना हो, ये सब देख करके इसके साथ में जोड़ मत देना। क्योंकि जब ये कहा जस्ट फील द कनेक्शन, वो फील जो है, वह अनुभूति जो है, वह अनुभूति अलग ही है। और अक्सर इस वजह से अज्ञानी फंस जाते हैं। हे ज्ञान दीपक,
इन सभी क्रियाओं से अलग जो है, जो यहां आने से पहले और यहां से जाने के बाद में, वह जो अनुभूति में जो सातत्य जो टिक करके रहता है, बस उसी अनुभव को तू फील कर। ज्ञान 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 ज्ञान, और तब तुझे एहसास होगा। बस एक अंदर से तुझे एहसास होगा, एक बल मिल आया, बल आ गया, जैसा लॉटरी लगी और बल आ गया। वही शक्ति आई, वही बल, वही बल, एक ही समय में। जो शेर का बच्चा बचपन से ही बकरियों के झुंड में रहता था और वह उसी के साथ में बड़ा हुआ, अपने को बकरी ही मान लिया, ऐसे ही जिंदगी जी। मगर कभी एक बार बरसों बीत जाने के बाद एक शेर की दहाड़ सुनी, और इस बच्चे को वह दहाड़ सुनते ही शक्ति आ गई कि मैं शेर हूं, मैं बकरी नहीं। वो दहाड़ जो है, वही कनेक्शन है। कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। वह शक्ति आ गई, कहां से आ गई? उस दहाड़ ने उसे शेर नहीं बना दिया, उस दहाड़ ने भूली हुई जो सत्ता उसे याद दिला दी। उसके शरीर के परमाणुओं में अब बल आ गया। अब खून उस तरह से नहीं दौड़ता है, पहले भी खून था, मगर खून की गति बदल गई। अब शेर है, अब बकरी नहीं। वही ऐसा ध्रुव का जोर आता है। यह ज्ञायक ही मैं हूं। तो और अंतर में जाओ, बल लाओ। यही बल पत्थर पर चमचाना और परिणामों को रोकने का कोई विकल्प नहीं, बस यही चैतन्य सत्ता में। उसी का नाम उदासीनता है। उदासीनता, उदासीनता का भाव यही है। उदासीन, निमित्त दो प्रकार के हैं ना, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। जो क्रियावान है, जो सक्रिय है, उन्हें प्रेरक निमित्त कहते हैं। जो निष्क्रिय है, उसे उदासीन निमित्त कहते हैं। कांच का गिलास गिर गया और फूट गया, नौकर के हाथ से फूटा। नौकर का हाथ वह भी निमित्त है, मगर वह प्रेरक निमित्त है, वह सक्रिय है। मगर काल द्रव्य भी है, जिसके निमित्त से जीवादि द्रव्यों में परिणमन होता है।
वह काल द्रव्य उदासीन निमित्त है। उदासीन का भाव यह है कि वह कुछ भी नहीं करता। गाड़ी चल रही है, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, ड्राइवर भी निमित्त है गाड़ी के चलने में, और रोड भी निमित्त है गाड़ी के चलने में, मगर ड्राइवर प्रेरक निमित्त है और रोड उदासीन निमित्त है। ये जो उदासीन है कि कुछ करता नहीं है मगर होना ही, ऐसा उदासीन होने का भाव है कि जो परिणाम आते हैं और जाते हैं, मगर रोड कैसे उदासीन रहता है, गम में नहीं, शोक में नहीं, उदासीन, निर्विकल्प। ऐसे ही ये परिणाम जो चलते हैं, उन परिणामों में अपने को यह उदासीन स्वरूप देखना, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। बस वो विस्तार बहुत लंबा है। वह रोड जो है, वह रोड तो कहीं शुरू हुआ और कहीं पूरा हुआ, मगर ये जो विस्तार है, ये विस्तार अनादि अनंत का विस्तार है। अनादि अनंत का विस्तार, अनादि अनंत का विस्तार वही तो है। सत्ता मात्र, वहां ये भी भाव नहीं आता है। भाव नहीं आता अर्थात वह विकल्प नहीं आता है, आनंद पूर्ण वस्तु का है। क्योंकि विकल्प में तो मर्यादा आ जाती है। मैं एक छोर को देखूं और दूसरा छोर देखूं, रस्सी को देखो न, एक छोर को देखने जाता हूं बाई दिशा में तो दूसरा छोर नहीं दिखाई देता। दूसरे छोर को देखने जाता हूं तो ये पहला छोर नहीं दिखाई देता। ऐसा होता है। अनादि को देखो तो अनंत नहीं दिखता, अनंत को देखने जाओ तो अनादि नहीं दिखता। मैं करूं क्या? यदि भाव ग्रहण हुआ तो सिर्फ सादी रस्सी होगी तो इधर और इधर एक साथ में नहीं दिखेगा। दाएं देखे तो बाएं नहीं दिखेगा, बाएं देखे तो दाएं नहीं दिखेगा। मगर वही रस्सी के बदले में लाइव वायर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो कहीं से भी छू ले वो पूरा वायर जो जहां से जहां तक, बस वो पूरा का पूरा अनुभव में आ जाएगा। वह विद्युत प्रवाह। तो विचार ये नहीं करना है अनादि अनंत, अनादि अनंत, दाया बाया, दाया बाया, एक छोर दूसरा छोर नहीं। अनादि अनंत कहते ही अनादि अनंत का फैला हुआ एक का ही रूप है। यह सत्ता है, यह स्वभाव है। यू जस्ट रियलाइज इट। ये फैले हुए में एक को देखना। उसका परिणाम बहुत सूक्ष्म परिणाम। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। तुम अनुभव करो, हे ज्ञान दीपक, तुम अनुभव करो। अनुभूति। यू जस्ट फील इट। यही तो
अनादि अनंत चैतन्य सत्ता का गहरा भाव है। यही गहरा भाव है कि शुरुआत हुई, अंत हुआ, मगर करंट उसमें अंत नहीं है। क्योंकि स्वभाव की अनुभूति का जो जोर आता है, वहां विस्तार का विकल्प नहीं आता है। ऐसा ये सत्ता स्वरूप, ये सत्ता का भाव है, सत्ता मात्र। और दो बातें जो बहुत अनुभूति में जो जम जाना है, उसके लिए बहुत सूक्ष्म है। 10 मीटर की लंबाई वाला वह वायर है, तो 1 मीटर का पहला भाग, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, ऐसे 10 मीटर है। जिस समय छुआ उस समय ये कौन से मीटर वाला भाग है, ये विकल्प तो आता ही नहीं है। करंट माने उसमें विभाजन नहीं किया। और जब किसी को हमने बोला कि करंट लगा, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता है मेरी उंगली को करंट लगा। वह झंझनाहट जो अनुभव में आई है, वो उंगली तक ही नहीं थी, वो पूरे शरीर में थी। तो दूर से कोई देखता है तो लगता है उंगली ही छू रही है। दूर से देखता है तो लगता है कि वायर का थोड़ा भाग ही छूने में आ रहा है। दोनों बात है, थोड़ा सा टुकड़ा ही छुआ जा रहा है। वह वायर का भी थोड़ा सा अंश है जिसको छुआ है, और बॉडी का भी थोड़ा सा अंश है जो छू रहा है। मगर जब उंगली उस वायर को छूती है तो पूरे फैले हुए का अनुभव करती है। और उंगली ही अनुभव नहीं करती, पूरा देह ये अनुभव करता है। उसे कहते हैं भेद के ऊपर दृष्टि न जाना। ये 10 मीटर में पहला मीटर का टुकड़ा, दूसरा मीटर का, तीसरा मीटर का, ये टुकड़े के भेद में न जाना, और देह के अंग के भेद में न जाना। और जैसे ही हाथ लगा तो उंगली ही नहीं चिपक गई, वह पूरा आदमी वहां चिपक गया। वही कनेक्शन, वह आदमी पूरा चिपक गया। अवाक हो गया, वहीं पर ही चिपक गया, वहीं पर ही रह गया, अवाक हो गया। पूरे में फैला हुआ करंट है, और उसने ऐसा छू लिया। मगर हाथ के ऊपर ग्लव्स, मोजे नहीं पहने, उस वायर के ऊपर रबर नहीं है, वायर भी खुला है और उंगली भी खुली है। ये अनिवार्य है। यही अनुभूति निर्विकल्प है, कोई आवरण नहीं। द्रव्य भी निरावरण और पर्याय भी निरावरण, वही कनेक्शन है। वह व्यक्ति तो लटक गया, वहीं पर ही अटक गया है। उसने अपना आसन जमा लिया, उसने अपना आसन जमा लिया। अवाक हो गया, पूरे देह में अनुभव हो रहा है। यदि पानी भी मुंह से पिए तो थोड़ा अंदर जाए, पेट में जाए, नीचे उतरे, वो फैलने में टाइम लगेगा। यदि गोली खाई तो गोली भी शरीर में जाएगी, समय लगेगा।
उसके पिघलने में, शरीर में, खून में, मांस मज्जा में परिणमित होने में टाइम लगेगा। यहां तो वायर को छुआ और पूरे देह के सभी परमाणु में, इसलिए ये कनेक्ट हो गया। और ऐसा जो महापुरुष है, बस वही ज्ञानी है, जिसका आत्मा पूरी तरह से परिणमित हो गया। और जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा भी प्रेम होगा, कि उसे करंट लगा है, वह चिपक गया, यदि थोड़ा भी प्रेम होगा तो उसके पास जाए बिना रहेगा ही नहीं, वो भाव खींचता है। क्योंकि प्रेम खींच करके लाता है, वापिस बुला ही लेता है, बुला लेता है। वह गुरु का जो प्रेम था, वह प्रेम खींच लेता है उस व्यक्ति को जो करंट के कारण चिपक गया है। और ये प्रेमी गया और उसने पैर ही पकड़ लिया, और हुआ यूं कि पैर पकड़ने वाला भी चिपक गया। उसे भी वही अनुभव हुआ। जब शिष्य गुरु का चरण स्पर्श करता है, तब वह भी वही अनुभव करता है जो गुरु को अनुभव हो रहा। ये कनेक्शन है। यू जस्ट फील द कनेक्शन। मगर ये छूना, ये सिर्फ चमड़े को नहीं है, क्योंकि ये तो हर कोई कर रहा है। सादर चरण स्पर्श, ये तो हर कोई कर रहा है। चरण को छुआ तो चरण तक ही रह जाओगे। उनकी अनुभूति को छुआ तो अनुभूति का अनुभव करोगे। जस्ट फील द कनेक्शन। तुम जो दांव पर लगाते हो, वही तुम पाते हो। देह को दांव पर लगाया तो देह को पाया, और अपने को ही दांव पर लगा दिया तो अपने को पा लिया। यह बांटने से बढ़ता है। यहां जितना 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 बांटे, उतना बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए तो ज्ञानी की करुणा निष्कारण है। क्योंकि जिस कुएं से ज्यादा लोग पानी पीते हो और रोज पीते हो, वह कुआं कभी सूखता नहीं है। उस कुएं का पानी कभी सड़ता नहीं है। दोनों काम हो रहे हैं। प्यासे को पानी भी मिलता है और कुआं भी साफ सुथरा रहता है। यही निष्कारण करुणा है। यू जस्ट फील द कनेक्शन। हे ज्ञान दीपक, वो जो जमा देना, पैर को जमा देना, यही है। यही है। तुम्हें कोई परमाणु का अनुभव नहीं होगा।
आप में से किसी ज्ञान दीपक ने प्रयोग किया, अपना आसन जमाया, उदासीन हुए होंगे, परिणाम होते ही होते हैं। परिणाम उदासीन इसलिए नहीं होते क्योंकि तुमने कुछ कर दिया है, उदासीन इसलिए हो जाते हैं तुम उस पर सिर्फ बैठ गए हो जो उदासीन। जो व्यक्ति रोड पर बैठा है उसने कोई महान काम नहीं किया है कि वो वहां बैठा है। वह व्यक्ति वहां बैठा है, सीधी सी बात है, वो उस जगह पर बैठा है जो जगह हिलती नहीं है। रोड उदासीन है तो वह व्यक्ति भी वहां बैठा है, वह भी वहीं पर ही उदासीन हो गया, ठहर गया। तो ध्यान में अकर्ता भाव प्रकट होता है कि ये ध्यान मैंने किया, ये भाव नहीं रहता। जिस स्वरूप में ये ध्यान ढला है, ये स्वरूप ही अकर्ता स्वरूप है। तो उसी में जो समा गया वह कर्ता का दावा कैसे करेगा? यही अभेद अनुभूति है। आप में से किसी ज्ञान दीपकों को अपने भावों को व्यक्त करना हो, पूछना हो, शंका हो, आशंका हो तो कर सकते हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, आपने ज्ञान का इतना सूक्ष्म और इतने गुण बताए, इतना रहस्यपूर्ण है ज्ञान, अपरंपार है। समझना मतलब कि इतने इतने गुण हैं उसके ज्ञान के कि उसमें जब अ, चले जाते हैं कि मतलब ज्ञान 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 लगता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठहरा हुआ है, समाधि तो लगी हुई है। गुरुदेव, जो आप हम्म। करंट की बात कह रहे हैं, वो जब जैसे भा मतलब देह को चला जाए और ज्ञान जो प्राण है वो ज्ञान में आ जाए, मतलब ज्ञान को ही अ, अपनी देह जैसे मान ले, तो तब उसका वो मतलब है कि करंट लगता है, वो दशा आती है। हम्म। इसके बाद गुरुदेव जब लगता है कि ये सब कुछ ठहरा हुआ है, उसके बाद फिर क्या गुरुदेव उसके बाद फिर करना उसके आगे? ध्यान स्वरूप में स्थिर होता है, उसके बाद क्या करना? वह प्रश्न भी उन्हें ही होता है जो ध्यान में नहीं गए। इसलिए क्योंकि ध्यान में स्थिर होने पर, ध्यान में लीन होने पर करने वाला मर जाता है। इसलिए ये विकल्प ही नहीं रहता कि क्या करूं। ध्यान स्वयं अकर्ता स्वरूप हो जाता है। अब क्या करूं? पूरा निश्चय जब यदि हमारा हो तो, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आप रात को 10 बजे सोए और आपने प्लान किया कि सुबह 6 बजे उठना है। तो 10 बजे जब आप सोते हैं तब आपको कभी ये प्रश्न होता है कि 10 बजे
जब मैं सोऊँ तब फिर मुझे क्या करना? क्योंकि आप जानते हैं कि सोना उसे कहते हैं कि उस समय कुछ नहीं हो सकता। उस समय तो गैर हाजिर हो गए। ध्यान उसी का नाम, क्योंकि करना ये जो भाव है, ये तो दुःख की निशानी है। करना दुःख की निशानी इसलिए है, क्योंकि करना वर्तमान में हो रहा है और वर्तमान में जो करने का भाव आया है, हम कोई भी कार्य करते, जैसे मैंने रोटी बनाई, तो ये रोटी बनाने का कार्य क्यों किया? क्योंकि आटा जो पिंड रूप में था, उससे मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैंने रोटी बनाई। या फिर मुझे रोटी की ज़रूरत थी, बिना रोटी का मैं अधूरा था, इसलिए मैंने रोटी बनाई। 2 में से एक कारण हो सकता है। या तो मैं उस अवस्था से ऊब गया हूँ, या फिर मैं कोई नई अवस्था का चाहक हूँ। 2 में से एक कारण हो सकता है। दोनों में एक समानता यह है कि मैं असंतुष्ट हूँ, और ध्यान में संतुष्ट होता है, फिर ये करने का विकल्प ही नहीं आता कि क्या करूँ? करने वाला मर जाता। और उस समय, जिस समय उस व्यक्ति को करंट लगा है, उस व्यक्ति को कोई पूछे कि कैसा लग रहा है, उस समय तो वह कुछ भी नहीं कह पाएगा। और करंट के बारे में जो अभी लग रहा है, उसके बारे में भी नहीं कह पा रहा। और उस समय उसे कोई पूछे कि तेरी दुकान कहाँ है? तेरे बैंक में कितना धन इकट्ठा किया? तो कोई बात ही उसे सुनाई नहीं देती। बेटे बेटे कितने हैं? तुझे मोक्ष में तो जाना है ना? वो ये भी नहीं सुनता। ध्यान में लीन होने का अर्थ मोक्ष में जाने का रस भी छूट गया। मोक्ष में जाने का रस, वह भी वही बात है कि रोटी कब बनाऊं और आटे का पिंड जो है वो कब जाए। संतुष्टि का अर्थ निर्विकल्प होना है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। आज तो मेरे लिए गजब गजब हो गया गुरुदेव। 6 से 6 15 तक मेरे घर में साइकिल में चला रहा था, और ये जगत है सारा क्षणिक, ये कैसेट वीडियो ऑडियो चला रहा था। वो भी मैं भूल गया, साइकिल में भी भूल गया, और मैं अपने आप में तत्व चिंतन में चला गया। और मुझे आश्चर्य जब हुआ जब आपका प्रवचन चालू हुआ, और जो मैंने 15 मिनट अंदर जो मेरे चल रहा था, वो सेम 15 मिनट वो आपके प्रवचन में चला। तो मुझे ऐसा लगा आप सर्वज्ञ है, आप अंतर्यामी है, मेरे मन की आपने कैसे जानी? सेम 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 वही 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 वही। मुझे बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ, और जो अहोभाव आपके प्रति अभी बढ़ रहा है, मैं मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी गजब हो गया मेरे लिए तो आज, गजब हो गया गुरुदेव, धन्य हैं आप। धन्य। ज्ञान दीपकों को मैं बार बार कहता हूं, यदि एक कदम तुम चलोगे, तो मैं 100 कदम तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। तुम शुरुआत तो करो।
और थोड़े ही दिन में तुम पाओगे। ये अभी-अभी ज्ञान दीपक में, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में जुड़े हुए। कोई पूर्व भव में साथ में रह करके तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना होगा, तो ही यात्री होकर के उस पथ पर चले होंगे। और हम सभी इसी पथ पर चलने वाले सहचारी, यानी यही देखते हैं कि जो भी साधक यहाँ है, ये सहचारी है। मैं उनके लिए, मैं आप सभी परमात्माओं का सहचारी हूं, सहचारी हूं, सहकारी नहीं। जैसे पास पास की पटरी पर दो ट्रेनें चलती रहती है, ये दोनों ट्रेन सहचारी है, मगर एक ट्रेन का इंजन दूसरे ट्रेन को नहीं चला रहा, दोनों अपने अपने इंजन से चल रही है। और यदि ध्यान में अभ्यास करोगे, बस आपकी साधना का यथार्थ फल मिले भगवान, भूल ही जाते हैं, पता नहीं रहता, दुनिया याद नहीं आती। अधिकतर ज्ञान दीपकों की यह भी शिकायत है, शिकायत कहो या उनके अंतर्भावों की अभिव्यक्ति कहो, कि कहीं भी समाज में, मित्रों में, परिवारजनों के साथ में बैठते हैं, तो बीच बीच में ये बात याद आ ही जाती है, मैं ज्ञायक, मैं ध्रुव, मैं चैतन्य। कहीं पर भी राग और द्वेष के विषयों में ठोकर खाते हैं, तो ये याद आ ही जाता है। पहले निराश हो जाते थे, अब निराश नहीं होते, अब उदासीन होते हैं। पहले विरोध का प्रदर्शन करते थे, अब उदयों का निरीक्षण करते हैं। तो परिवर्तन तो आ ही रहा है। हथौड़ा पड़ ही रहा है, पत्थर टूटेगा। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जैसे आप आज आपने बताया कि ध्रुवता में पैर जमा ले, टिका ले और प्रवाह में फिर विकल्प ही नहीं आएगा। तो वो चल रहा था भीतर में, और सांस इतनी गहरी हो रही थी, और जैसे अगर सबके अकेले में तो ऐसे सबके साथ में बैठे हो ध्रुवता में, एकदम पैर मतलब ध्रुव सत्ता के ऊपर ही आँख खुली हो, लेकिन अपने भीतर में वो ध्रुवता में हम
एकत्र करके और और कुछ और दिखाई जानने में ना आए, सिर्फ़ ध्रुव सत्ता ही जानने में आए। तो इसके लिए एकांत में करना होता है कि ध्रुव सत्ता में कि सबके साथ भी ऐसे हो सकता हम्म, कि टिक जाए वहीं पर। और जैसे आप कह रहे थे कि करंट का ओके, हमने जैसे छुआ उंगली से एक शरीर का एक हिस्से को, उसमें ना रबड़ भी नहीं है, करंट है और शरीर में भी कोई ग्लव्स नहीं है और उसको हम एक छूने से ही हमें पूरी करंट का अनुभव आ जाता है और पूरे शरीर में आ जाता है वो अनुभव। लेकिन जैसे इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ज्ञान के प्रवाह में उस सत्ता जो टिकी हुई है उस पर अगर एक समय की ज्ञान की अवस्था में हमारा ध्यान उस सत्ता जो टिकी हुई सत्ता पे जब जाता है तो उसका वही हमें उसमें ही हमें उस पूरी ध्रुवता का अनुभव हो जाता है ऐसे। मैं कहता हूँ, दो बात है। एक तो है ये परिवारजनों के बीच में रह करके ये ध्रुव में अडिग होकर आसन जमाया जा सकता है या नहीं। मैंने आपसे ये कहा ना, यदि सोचे तो सब साथ में है, यदि न सोचे तो कोई भी साथ में नहीं। यदि आप अकेले कमरे में बैठे हैं और कोई आपको बुला भी नहीं रहा, फिर भी आपके अंतर की जो वृत्तियां है वो वृत्तियां ही बाहर भागती है और ये कहती है कि क्या करूं, सब मुझे परेशान करते हैं। कहते हैं ना वो खंभे के बारे में कि खंभे को मैंने पकड़ करके रखा है और शिकायत करता हूं कि खंभा मुझे क्यों बांधता है। अब गले मैंने लगाया है खंभे को और खंभे पर दोषारोपण करता हूं। तो पहली बात तो परिवार के प्रति वो विरोध इसलिए नहीं करना है कि उनकी वजह से ये ध्यान में लीन नहीं हो पा रहा, मगर इतना अवश्य है कि यदि ऐसे निमित्त से दूर रहे जहां आप अपना समय, अपनी शक्ति तत्व विचार के लिए अधिक खर्च कर सके, स्वाध्याय के लिए अधिक अपना समय दे सके। यदि आप परिवार के साथ में रहते हैं तो बहुत से ज्ञान दीपकों की परिस्थिति है कि सुबह के समय वे सुनने के लिए नहीं बैठ सकते। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी करना या फिर दुकान ऑफिस की तैयारी करना, क्योंकि सभी का काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो सबकी स्थिति अलग अलग है। तो इतना फर्क पड़ेगा कि आपको जो स्वाध्याय करने के लिए, सत्संग के लिए, प्रत्यक्ष या योग के लिए जो अनुकूलता थी वह नहीं मिलेगी। तो बाहर के निमित्तों से दूर रह करके ये सत्संग और सदनिमित्त का समागम बहुत आसानी से होगा। मगर ध्यान है, उस ध्यान के लिए तो घर में रहो या एकांत में रहो, पुरुषार्थ तो अपना ही होगा।
मगर सदनिमित्त उस स्वरूप की गहराई में जाने के लिए उपयोगी हो सकता है। और सदनिमित्त कोई भी हो सकता है। सदनिमित्त का मतलब महल मत समझना, और असदनिमित्त का मतलब स्मशान मत समझना। सदनिमित्त महल भी हो सकता है, स्मशान भी हो सकता है। तुम कहां पर रह करके उस निमित्त का किस प्रकार से उपयोग कर लेते हो, कौन किस तरह से उस निमित्त में जी लेता है। दूसरी बात कि जो ध्रुव सत्ता में आसन जमाना है, वह जमाने वाला परिणाम है। ध्रुव सत्ता में परिणाम आसन जमाता है, और वह मर भी जाता है, क्योंकि परिणाम एक समय का है। हमें ऐसा लगता है कि मानो 1 मिनट के लिए मैं ध्यान में लीन हुआ, मगर एक एक मिनट का जो परिणाम है वह स्वतंत्र है। एक एक सेकंड का परिणाम स्वतंत्र है। एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है। ये तो स्वतंत्र परिणाम, मगर उन परिणामों में ये धारा जो रहती है वो ध्यान 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 ध्यान, वह ध्यान ही है। बस वही ध्यान है। जैसे मोती की माला है, एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। मैं आपको पूछूं कि आपके हाथ में क्या है, आपने कहा मोती है। मगर वह जो मोती है, अभी थोड़ी देर मैंने पूछा था, आपने कहा मोती है। फिर थोड़ी देर के बाद में पूछा कि आपने कहा मोती है। तो शब्द तो आपका वही है, मोती है, मगर वही मोती नहीं है जो पहले था, वह तो आगे गया। है तो मोती ही, मगर नया मोती है। तो ध्यान कंटिन्यूस रहता है। ध्यान 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 ध्यान, मगर वो ध्यान की पर्याय तो गई, वो भूतकाल हो गई। ये नई ध्यान की पर्याय मगर कांस्टेंट रहती है। ध्यान ध्यान, उस दो मोती के बीच में अवकाश नहीं है। तो ध्यान की धारा भी चलती है, और उस धारा के काल में दृष्टि ध्रुव पर रहती है। छूता है मोती को, मगर श्रद्धा है कि भीतर का धागा वह टूटने वाला नहीं। हाथ में मोती को ऐसे भर करके रखा होता तो वो माला नहीं कहता। मोतियों का ढेर माला नहीं है, वो धागे की वजह से वो मोतियों का दिखना माला बन जाता। यदि अकेले मोती हो तो माला कौन कहता है? वह धागा है जो उन मोतियों को माला में रूपांतरित कर देता है। वह जो ध्रुव का धागा है, तो परिणाम 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 पलटते हैं, मगर उस परिणाम के पीछे भी ध्रुव है। और वह ध्रुव, जिस मोती को भी मैंने पकड़ा है, उस मोती के पीछे धागा तो है। और वो उतना ही पर्टिकुलर धागा मत लेना, उस मोती के पीछे वाला। फिर दूसरा मोती, उस मोती के पीछे वाला धागा नहीं लेना। मोती तो एक ही पकड़ा है, मगर वो सिर्फ पीछे वाला धागा है। उस पीछे वाला उतना पार्ट, उस धागे ने इस मोती को हाथ में पकड़ाने में सहायता नहीं की। पूरा धागा उसमें कारण है, क्योंकि वह अखंड है। पकड़ा है एक मोती को, मगर पीछे उतना ही धागा नहीं, पूरा धागा। तो परिणाम एक समय का है, मगर पीछे जो ध्रुव वो एक समय का नहीं, वह लेना अनादि अनंत ध्रुव अखंड है। उसी के आधार से परिणाम ठहर जाते हैं। ये मोती ठहरा है वहां, उस अखंड धागे के कारण वहां समा गया। और मैं आपको एक बात कहूं, समय पूरा हो गया, मैं सभी की शंका नहीं ले पाता, मगर जिन जिन को अपने भावों को व्यक्त करना है, आप लोग सत्संग से आधे घंटे पहले आकर के जो कुछ कहना है उसकी भक्ति गा लीजिए। तो क्या है, क्योंकि समय तो मर्यादित है। 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, उससे ज्यादा हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि सभी को अभी निकलना होता है, किचन में जाना। यहां से उठ करके आधे तो किचन में ही जाएंगे।
तो अहोभाव को व्यक्त करने के लिए मैं जानता हूं सभी ज्ञान दीपक कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। आज नहीं लूंगा, कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। खाली अंत में आपको इतना कह देता हूं, धागा और मोती उसका जो जम जाना जो कहा, परिणाम अपरिणामी पर ऐसे जम जाता है। याद नहीं आता है, मगर उस पकड़ के काल में दृष्टि स्पष्ट है। फिर से कहता हूं, मोती को जिस समय पकड़ा है उस समय याद नहीं आता है, मगर दृष्टि स्पष्ट है। जैसे मैंने मोती को पकड़ा, हम माला करते हैं, मोती को पकड़ते हैं, याद नहीं आता है पीछे धागा है। ये फिर याद नहीं आता है कि धागा है, बार बार याद थोड़ी ना आता है, मगर दृष्टि इतनी स्पष्ट है कि उस धागे की वजह से ही ये मोती पकड़ में आया है और अनुभव मोती का ही हो रहा है, धागे का तो अनुभव होता ही नहीं। तो पर्याय ही पर्याय में अनुभव में आती है, मगर दृष्टि स्वच्छ है, स्पष्ट है कि ध्रुव का धागा है, वही आधार है। और कोई विरोध किए बिना वह चलता रहता है, न रोता है, न चिल्लाता है, न अपेक्षा है, न मातम है, न इंतजार है। मर गया उसका मातम नहीं, जो आया नहीं उसका इंतजार नहीं। आप माला करते हैं तो जो मोती पीछे चला जाता है आप रोते हैं उसके लिए। आप माला करते हैं, जो मोती अभी तक आया नहीं है उसका इंतजार करते हैं कि कब आएगा। सिर्फ मोती घूमते रहते हैं, न गए उसका विकल्प, न आए उसका विकल्प। और वर्तमान में जो मोती वही पकड़ा और दृष्टि स्वच्छ है कि धागा अखंड है। ये अखंड धागा ही मैं हूं, ये अखंड धागा ही तुम हो। आप समस्त अखंड धागे को यह पराया मोती प्रणाम करता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण